बीच प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास पास्टर अशोक जी हमारे बीच में हैं। वो आज के वचन को हमारे साथ बांटेंगे और खुदा का धन्यवाद है कि उन्होंने आज हमें समय दिया है अपना, कि हम प्रभु के वचन को सुन सके, सीख सके, क्योंकि वो एक टीचर है और को सिखाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब अच्छे तरीके से वचन को सीखेंगे और अपने सब आत्मिक कानों को खोलते हुए अपने कामों को छोड़ते हुए सिर्फ वचन पर ध्यान दें। और हमारा विश्वास है कि आप प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, बेशक आप कैमरे ऑफ हैं, पर वचन पर हमने ध्यान देना है, क्योंकि वचन हमें जिंदगी देता है और वचन के बगैर हम कुछ नहीं है। और वचन हमें भरना है अपने जीवन में, ताकि और प्रभु के दास बड़े अच्छे तरीके से वचन को सिखाते हैं, तो बड़े ध्यान से खुदा के वचन को सीखना है। हम जोरदार ताड़ियों के साथ प्रभु के दास का वेलकम करेंगे और खुदा के वचन का वेलकम करेंगे। जी पार साहब जी, समय आपका ही। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबने जय मसीह दी सी। रब दा धन्यवाद करने हैं जो हमें परमेश्वर ने आज फिर हमें एक जगह इकट्ठा किया इस जूम मीटिंग के जरिए से। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर ऐसा मौका दिया कि मैं परमेश्वर का पवित्र वचन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आप सबका धन्यवाद, मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद करता हूं, जो मुझे फिर मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और मैं जहां पर स्क्रीन पर देख रहा हूं कि पास्टर संधू जी भी हमारे साथ ज्वाइन किया उन लोगों ने, जो बॉम्बे से है। पास्टर जी जेएमसी की और बाकी भी सब खुदा के सेवकों को मेरी तरफ से, हमारी मिनिस्ट्री की ओर से जेएमसी की परमेश्वर बरकत दे। और आप सब परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं और बच्चों ने बहुत अच्छी आराधना की, बड़े अच्छे गीत गाए। मैं गीत सुन रहा था, शायद मेरा वीडियो कैमरा ऑफ था, लेकिन मैं गीत सुन रहा था। बच्चे बहुत जोश के साथ गीत गा रहे थे और बड़े अच्छे गीत गाए बच्चों ने, बड़ा अच्छा लगा। परमेश्वर बच्चों को बड़ी तौफीक दे और अपने कामों के लिए परमेश्वर बच्चों को इस्तेमाल करे। और लास्ट टाइम कुछ मिस्टेक हो गई थी और कुछ ऐसे प्रोग्राम आ गए थे जिसकी वजह से मैं जूम मीटिंग में नहीं आ सका और मैसेज आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका। उसके लिए आज फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं भूल गया था। सच्ची बात है, मैं भूल गया था और मैं ध्यान से निकल गया था और बिजी होने की वजह से फिर इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ सका था। फिर मैंने पास्टर जॉर्ज जी को बोला था कि कभी भी फिर भी ऐसा मौका हो तो मुझे याद करना। मैं परमेश्वर का हम लोग वचन जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी ठीक आ रही है। धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी जी आ रही। ठीक है, आइए हम आज परमेश्वर के पवित्र वचन में से सीखेंगे। मुझे आज इन दिनों में परमेश्वर ने एक मैसेज मुझे दिया और मैं वो मैसेज सबके साथ शेयर करता हूँ। बहुत जगह पर मैंने वो मैसेज शेयर किया है और परमेश्वर ने ऐसा मुझे मैसेज दिया कि सब लोगों के साथ इसको शेयर करूं, ताकि हमें एक नया जोश मिल सके, हमें ताकत मिल सके, हमें परमेश्वर की समर्थ मिल सके और हम अच्छा से परमेश्वर में चल सके और जो हमारी मंजिल है उस मंजिल तक हम पहुंच जाएं। आइए हम बाइबल में से एक हिस्सा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से सीखेंगे। पहला कुरिन्थस उसका 9 बाब उसकी 24 ऐप से हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थस, फर्स्ट कुरिन्थस चैप्टर 9 वर्स 24। कोई पढ़ने में सहायता कर सकता है तो जरूर पढ़े। पहला कुरिन्थस उसका 9 बाब उसकी वर्स 24 से शुरू करेंगे। किसी के पास बाइबल नहीं है तो मैं पढ़ देता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो पढ़ रहा है पास्टर जी, भाई पढ़ रहा है मेरा। ठीक है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है,
परंतु इनाम एक ही ले जाता है। बस तुम थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू। फिर जब मैं बोलूंगा फिर आप पढ़ देना। यहाँ पर संत पौलुस ने कुरिन्थस की कलीसिया को एक खत लिखा, एक चिट्ठी। पास्टर जी आपका माइक बंद हो गया। पास्टर जी माइक बंद हो गया आपका। तो और ये जो हिस्सा हमने पढ़ा है ये पहला कुरिन्थस और उसका 9वां चैप्टर और उसकी वर्स 24 से हमने पढ़ा है। इसमें संत पौलुस ने एक चिट्ठी लिखी है कुरिन्थस की कलीसिया को, एक खत लिखा है। और पहले समय में जैसे हम जानते हैं कि चिट्ठियों का ही जमाना था, चिट्ठियां लिखी जाती थी एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए। तो ऐसा ही संदेश संत पौलुस ने कुरिन्थस की कलीसिया को भेजा है, जो एक बहुत ही बड़ी कलीसिया है। और वहाँ के लोग जो है वो अच्छे तरीके से परमेश्वर में चलते हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं कि चलते चलते बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कई बार हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, हम अपने निशाने से भटक जाते हैं। तो इसी प्रकार से संत पौलुस ने कुरिन्थस की कलीसिया को एक खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में जो लिखा गया वो ये है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब ही हैं, यानी दौड़ में तो सभी ही दौड़ते हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक को ही मिलता है। पुरस्कार जो होता है वो एक इनाम है और जीतने वाले को इनाम दिया जाता है। और वो जो जीत जाता है, जो बहुत मेहनत के बाद, बहुत मशक्कत के बाद, बहुत कष्टों के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद वो जब जीत जाता है तो उसको इनाम मिलता है। और जब इनाम मिलता है तो उस इनाम की बड़ी बड़ी खुशी होती है। लिखा है कि दौड़ में तो सब ही हैं लेकिन इनाम एक ही लेकर जाता है। मैं अक्सर जब प्रचार करता हूँ कलीसिया में कहीं भी इस विषय को लेके, तो मैं ये पूछता हूँ कलीसिया से कि आप जानते हैं कि वो एक कौन है? दौड़ में तो सभी ही हैं लेकिन पुरस्कार केवल एक ही लेके जाता है, पुरस्कार एक ही लेके जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं, लेकिन उनमें से इनाम जो है वो एक को मिलता है, जो फर्स्ट प्राइज होता है वो एक लेके चले जाता है। जैसे हम जानते हैं आजकल आईपीएल चल रहा है, बहुत सारी टीमें उसमें शामिल थी, लेकिन अभी उसमें जो है टीमें कम होती जा रही है और लास्ट में फाइनल में जो है 2 टीमें रह जाएगी और 2 में से भी एक टीम जो है वो फाइनल जीत पाएगी। तो उसको ही इनाम मिलेगा, उसको ही बड़ा कप मिलेगा जो इस गेम को अच्छा तरीके से जीत जाएंगे। जिनके पॉइंट ज्यादा होंगे उसको ही वो इनाम दिया जाएगा। हम जानते हैं कि अलग अलग तरह की गेम है और अलग अलग तरह के प्लेयर्स अलग अलग हिस्सों से, देश के हिस्सों से, जहाँ इंटरनेशनल देशों से भी लोग आकर उस खेल में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इनाम तो एक ही लेकर चले जाता है। इस विषय को हम लोग सीखते हैं, सीखेंगे। और दौड़ का मतलब है कि चलना नहीं है, चलना और दौड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। चल के जाएंगे तो हमारा सफर जो है वो बढ़ जाएगा, हमारा सफर तय करने का समय बढ़ जाएगा। मान लो एक सफर हमने तय करना है दौड़कर, वो 1 घंटे में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन जब चलकर जाएंगे तो फिर 1 घंटे की वजह से हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, संत पौलुस ने कहा कि दौड़ में सभी दौड़ते हैं, तो अब हमें चलना नहीं है लेकिन हमें दौड़ना है। दौड़कर हमें अपना सफर जो है वो तय करना है। हमारा सफर जो है लंबा है। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर हम परदेसी हैं। और जैसे हम लोग विदेश में चले जाते हैं, वहां पर भी परदेश है हमारे लिए, और उस वहां से फिर वापस आना कितना समय लग जाता है। तो हमारा जो देश है वो ये हमारा देश नहीं है। ये जो धरती है ये हमारी धरती अभी नहीं है। यहाँ पर हम बाइबल के अनुसार हम जहाँ पर परदेसी हैं, हम जहाँ जहाँ के लोग नहीं हैं, हम परदेसी हैं। यहाँ पर थोड़े समय के लिए हम लोग आए हुए हैं, थोड़ा समय व्यतीत करके हम लोगों को ये धरती छोड़कर चले जाना है। हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा ठिकाना कहाँ पर है। हम जितने ईमानदार लोग हैं, जितने विश्वासी लोग हैं, जितनों ने मसीह को पहन लिया, जितनों ने मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है, उनके लिए ये धरती उनका असल ठिकाना नहीं है। हमारा जो ठिकाना है वो हमारा स्वर्ग राज है,
स्वर्गराज में हमें पहुंचना है। तो वहां पर पहुंचने के लिए जैसी दौड़ हम आजकल मैंने जिक्र किया है कि प्लेयर्स के बारे में, टीमों के बारे में, ऐसी दौड़ का जिक्र संत पौलुस नहीं कर रहा। ये एक शारीरिक दौड़ का जिक्र मैंने अभी तक किया है, लेकिन जो संत पौलुस ने जो दौड़ का जिक्र किया है वो है एक आत्मिक दौड़। आत्मिक दौड़ हमें कैसे दौड़ना है, आत्मिक दौड़ दौड़ने के लिए हमें तैयारी कैसे करनी है, और उस मुकाम तक हमने पहुंचना है, स्वर्ग राज तक हमने पहुंचना है। रास्ता हमारा कठिन है, रास्ता हमारा मुश्किल है, लेकिन हमने पहुंचना जरूर है। हालेलुया। वहां पर हमने पहुंचना है और कितने भी कष्टों से गुजरकर वहां पर हमने पहुंच जाना है। और ये धरती को हम जानते हैं कि धरती जो है ऐसे जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि धरती गोल है, एक बॉल की तरह गोल है। ये धरती हमें ज्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई 50 साल, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 100, कोई 110, 120 उम्र को गुजार के जहां से हर एक को चले जाना है। ये धरती गोल है, गोल चीज के ऊपर वैसे भी कोई चीज टिकती नहीं, जल्दी गिर जाती है, जल्दी फिसल जाती है। तो हम लोग भी जहां पर थोड़े समय के लिए हैं, थोड़े समय के लिए धरती पर हम लोग आए हैं, और हमने जहां से हमने अपनी दौड़ शुरू करनी है, और यहीं पर दौड़ खत्म करके अपने आप को हमने सफल बनाना है। प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए और उन्होंने अपनी दौड़ शुरू की। 30 साल के बाद उन्होंने अपनी दौड़ को स्टार्ट किया, और प्रभु यीशु मसीह की जो दौड़ थी ना, वो सलीब के ऊपर जाकर पूरी हो गई। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई पूरी हुई। हम लोग जो सेवक हैं, जो ईमानदार हैं, हम लोगों को भी एक दौड़ में दौड़ना है, और दौड़ना है। कईयों ने तो मेरे ख्याल से अभी तक दौड़ स्टार्ट ही नहीं की होगी, और जितनों ने अगर दौड़ स्टार्ट कर ली है तो उस दौड़ को हम लोगों ने पूरा भी करना है, और उस दौड़ को मुकम्मल करना है। और इस दौड़ को दौड़ते दौड़ते रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ जाएंगी, लेकिन उन रुकावटों को हमने पार करके चले जाना है। उस रुकावटों को हमने पीछे छोड़कर आगे निकल जाना है, क्योंकि हमारी दौड़ जो है वो स्वर्ग राज तक जाने के लिए है। और हमारा ठिकाना जो है, ये हमारा ठिकाना नहीं है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें दौड़ना है। दौड़ने का मतलब स्पीड में दौड़ना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। जो बाइबल में निशानियां दी गई है, जो बाइबल में ऐसे चिन्ह बताए गए हैं, वो निशान चिन्ह अब हम देख रहे हैं कि पूरे हो रहे हैं। और उन निशानियों को देखते हुए हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो समय नजदीक है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों को गुप्त रूप से अपने साथ उठाकर लेकर जाने वाले हैं। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये हिस्सा जो है, जो गुप्त रूप से उठ जाने का हिस्सा है, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती की अंजील में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि 2 लोग खेत में काम करते होंगे, उनमें से एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। और जहां से हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि प्रभु की गुप्त आमद जो है वो बहुत नजदीक है। इसलिए अब हमें जल्दी से अपने सफर को पूरा करना है, जल्दी से अपनी सेवकाई को पूरा करना है, जल्दी से हमने अपने मुकाम को हासिल करना है, और जल्दी जल्दी सारे काम कर लें, ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच जाए जिस मंजिल का यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया है, और हमने उसको हासिल करना है, उसको तय करना है। अब प्रभु ने हमें वादा दे दिया है, लेकिन उस सफर को तय हम लोगों ने करना है। उस सफर को तय हम लोगों ने करना है। हमने प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें बड़ी हिम्मत दे, बड़ी ताकत दे, बड़ी शक्ति दे, लेकिन उसमें हमने अपने हौसले को मजबूत करना है, पक्का करना है, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। आइए हम एक बार फिर उस हिस्से को पढ़ लेंगे। सिस्टर जी, पढ़ने में थोड़ा मदद करना प्लीज। पहला कोरिन्थियस, हाँ जी, पहली 24 है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बस जीतो। हाँ जी, थैंक यू सिस्टर। इनाम एक ही लेकर चले जाता है। इनाम की जब बात आती है तो इनाम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इनाम, दौड़ में जब दौड़ते हैं, किसके लिए दौड़ते हैं? ताकि हम इनाम को हासिल कर लें, हम इनाम को प्राप्त कर लें।
हमारी दौड़ इसलिए है कि हम उस इनाम को प्राप्त कर लें, हमें भी इनाम मिलना है। हम जहाँ पर जो मेहनत करते हैं, जो सफ़र तय करते हैं, जब सफ़र तय कर लेंगे तब हमें स्वर्ग राज में जब हम पहुँच जाएँगे, जीते जी पहुँच जाएँ, जहाँ मरने के बाद जब न्याय होगा, न्याय के दिन के बाद हमारा हिस्सा जो होगा, जहाँ तब हम पहुँच जाएँ, तो वहाँ पर हमें जो है परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें जो इनाम मिलने वाले हैं, उन इनाम को हासिल करने के लिए हमने जहाँ पर मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है। तो इनाम सबको अच्छे लगते हैं। इनाम कोई फूलों का हार डाल देता है, किसी जो जीत जाते हैं, उनके गले में कोई फूलों का हार डाल देता है, कोई आर्टिफ़िशियल हार डाल देते हैं। और कोई कुछ लोग तो आजकल एक बहुत बात चल रही है, चर्चों में भी ऐसी बात है कि वो भी हार डालते हैं, चर्चों में भी, पास्टरों को भी हार डाल देते हैं। मैं कई बार ऐसी बात कलीसिया में भी बताता हूँ, जहाँ मुझे मौका मिलता है बताता हूँ, कि मुझे तो ये जो हार का नाम है ना, पंजाबी में हार कहते हैं, शायद हिंदी में भी हार ही कहते हैं मेरे ख्याल से, जो गले में डाल देते हैं फूलों का, जहाँ आर्टिफिशियल ऐसे हार डाल देते हैं। तो मुझे तो इस नाम से ही नाम ही अच्छा नहीं लगता। इसका नाम है हार। जहाँ तो इसका नाम हार नहीं होना चाहिए, इसका नाम जीत रख देना चाहिए, जहाँ पुरस्कार रख देना चाहिए, या ऐसा कुछ नाम जहाँ चेंज कर देना चाहिए। इसका नाम है हार, और हारना नहीं हम लोगों को जीतना है। और कई लोग बोल देते हैं कि पास्टर साहब को हार पहनाने हैं, तो हार लेके आए आप लोग। एक दिन मैं ऐसे प्रचार कर रहा था, तो एक बहन ने बोला, नहीं जी हमारे चर्च में ऐसा नहीं है, हमारे चर्च में हार नहीं डालते, फूलों का हार नहीं डालते, हमारे चर्च में नोटों का हार डाल देते। हार तो हार ही है, चाहे नोटों के साथ हो, जहाँ हीरे मोतियों के साथ हो, हार तो हार ही है। लेकिन हमने जीतना है, हमने जीत हासिल करनी है। तो ये हार जो है ये एक हार की निशानी है, मुझे लगता है ऐसे ही। इसका नाम जहाँ तो चेंज कर देना चाहिए, जहाँ फिर हार पहनने नहीं चाहिए। बड़े-बड़े खुदा के सेवक आते हैं और हम लोग उनको एक हार पहना देते हैं। वो भी असल फूलों वाला नहीं, नकली फूलों वाला हार पहना देते हैं। पास्टर के लिए नकली फूलों वाला हार तो कोई मायने नहीं रखता। हार तो हार है, लेकिन हार किसी भी तरह का हो, हार पहनाना नहीं चाहिए। पुरस्कार, कुछ लोग चर्चों में कपड़े डालते हैं, सरोपे इसको बोलते हैं पंजाबी में, कपड़े डालकर सरोपे डालकर गलों में उनका वेलकम करते हैं। तो काफ़ी हद तक मुझे वो अच्छा भी लगता है मेरे हिसाब से। लेकिन कभी भी हार के लिए मैं किसी को नहीं कहता। और मैं जहाँ कभी कई बार प्रचार करने के लिए जाता हूँ, तो उनको पहले बोल देता हूँ कि हार वाला जो सिस्टम है, वो नहीं करना आपने। हार वाली जो रीति है, वो नहीं करनी। हार नहीं किसी को पहनाने, क्योंकि हार नहीं पहनाने, हमने जीत हासिल करनी है। संत पौलुस ने आखिर में ऐसा बताया भी है। संत पौलुस ने कहा कि जो मैंने अपना जो दौड़ है उसको पूरी पूरी कर लिया। संत पौलुस जीत गया था, जीते जी उसको पता चल गया। हम लोगों को भी जीते जी पता चल जाना चाहिए कि हम लोग जीत गए हैं या हम हार गए हैं। तो इसलिए हमें पुरस्कार जीतना है। दौड़ में सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम जो है वो एक ही लेकर चले जाता है। मैंने एक दिन कलीसिया में पूछा कि इनाम एक ही लेकर चले जाना है, इनाम एक ही लेकर जाता है, वो कौन है? तो कोई भी नहीं बोल पाया कि वो कौन है। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि शायद अभी मैं नहीं, वो मेरे साथ वाला है, मेरे साथ वाली है, मेरे सामने वाला भाई है। लेकिन ऐसा नहीं है। दौड़ में सभी दौड़ते हैं, लेकिन पुरस्कार जो इनाम मिलना है, वो कौन है? ऐसा कहना है कि वो मैं हूँ। हर एक ने ऐसा ही सोच के दौड़ना है, हर एक ने ऐसा ही सोच के आगे बढ़ना है कि वो इनाम जल्दी से जाकर मैं ले लूं। इनाम की जब बात आती है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन है, कोई ना कोई कंपटीशन इसमें आ जाता है। कंपटीशन है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, कंपटीशन है तो हम जोर के साथ दौड़ सकते हैं, कंपटीशन है तो हम लोग लगन के साथ, दिल के साथ, मन लगाकर हम उस दौड़ में दौड़ सकते हैं। कंपटीशन है, आजकल जमाना जो है कंपटीशन का जमाना है। सब तरफ आप देख लो, किधर भी देखोगे तो कंपटीशन है। एक दुकानदार का दूसरे दुकानदार से कंपटीशन है, एक डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर के साथ कंपटीशन है, एक नेता का दूसरे नेता के साथ कंपटीशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कंपटीशन है, पड़ोसी का पड़ोसी के साथ कंपटीशन है। ऐसा भी हो जाता है, पड़ोसी सोचता कि मेरे पड़ोस में इसने 2 मंजिला घर बनाया, तो मैंने इसको 3 मंजिला घर बना के दिखाना।
कई बार ऐसा सोचते हैं कि मेरे पड़ोस में उसने गाड़ी ले ली इनोवा, लेकिन मैंने उसको ऑडी गाड़ी लेकर दिखाना है, चाहे कर्जा उठा के ले ले, बाद में कर्जा उतार नहीं पाया तो शायद वो लोन वाले गाड़ी भी उठा के ले ले। ऐसा कंपटीशन ऐसा ही है। और जहां तक मैं ऐसा महसूस करता हूं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पास्टर सेवक लोगों के अंदर भी ऐसा ऐसा कंपटीशन आ जाता है आगे बढ़ने का, आगे जाना होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए होना भी चाहिए, लेकिन कुछ के आगे बढ़ने का तरीका वो गलत होता है। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि जैसे एक पास्टर के पास 100 कलीसिया है, 100 लोग हैं उसके पास, तो वो सोचता है कि मैंने 200 करके दिखानी, चाहे कैसे भी कर लूं, किसी के चर्च के मेंबर चाहे तोड़ के लेके आऊं, किसी के चर्च के मेंबर उठा के लेके आऊं, चाहे उनके घर में झगड़ा ही हो जाए बाद में। कुछ पास्टरों का ऐसा है कि देखकर दूसरे पास्टर के मन में भी आ जाता है कि उस पास्टर के चर्च में बहुत सारे लोग, पास्टर ऐसे हाथ रखता है तो लोग गिर जाते हैं। दूसरा सोचता है कि मैं ऐसी समर्थ प्रभु से मांगने कि प्रभु मैंने हाथ नहीं रखना, मैंने खाली इशारा ही करना, कि बहुत सारे लोग गिर जाएंगे। ऐसे ऐसे कंपटीशन करने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। हमें जो कंपटीशन करना है मैं बताऊंगा, आज अगर मेरा हिस्सा कंप्लीट हो गया ठीक है, नहीं तो फिर प्रभु ने जब मौका दिया तो उस हिस्से में हम लोग इस दौड़ को पूरा करेंगे। आज हमने दौड़ स्टार्ट करनी है और दौड़ जो है उसके नियम देखने हैं और दौड़ की तैयारी कैसे होनी चाहिए वो हमने जो सारा देखना है। और लिखा है कि दौड़ में सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम जो है वो एक को ही मिलता है, इनाम लेने वाला एक ही होता है। जब दौड़ दौड़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि दौड़ दौड़ने से पहले एक तैयारी की जाती है। दौड़ दौड़ने से पहले एक तैयारी करनी बहुत जरूरी होती है। हमने भी दौड़ना है। जैसे मैंने पहले शुरू में बोला था कि कुछ लोगों ने तो अभी तक दौड़ अपनी स्टार्ट ही नहीं की, कुछ लोगों ने अपनी दौड़ अभी तक शुरू नहीं की है, लेकिन हमने अपनी दौड़ स्टार्ट कर लेनी है। हमें अपनी दौड़, आत्मिक दौड़, मैं शारीरिक दौड़ या फिजिकली दौड़ की बात नहीं कर रहा, मैं स्पिरिचुअली दौड़ जो है जिसके बारे में संत पौलुस बता रहे हैं। संत पौलुस ने ये जो हिस्सा लिया है कि दौड़ में सभी दौड़ते हैं, एक हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण लिया है ताकि लोगों को अच्छे तरीके से आराम से समझाया जा सके, आसानी से समझाया जा सके। और उदाहरण, एग्जाम्पल्स इसलिए हम यूज करते हैं ताकि सामने वाला उसको जल्दी जल्दी समझ जाए। जिस तरह संत पौलुस ने लिखा है कि दौड़ में सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही लेकर चला जाता है। और उसके आगे का हिस्सा अब हम पढ़ेंगे सिस्टर जी। दोबारा पढ़ो। हाँ नहीं कुछ है 25 दोबारा पढ़ो। 24 है, 24 है। 24 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ता तो दौड़ सभी है परंतु इनाम एक ही लेता है। तुम जैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ, तुम भी ऐसे ही दौड़ो कि तुम भी जीतो। हमने उसी एग्जाम्पल को लेना है कि जैसे प्लेयर दौड़ते हैं ताकि वो जीत जाएं, और संत पौलुस ने ये लिखा है कि तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि तुम भी जीत जाओ। हमने दौड़ना है तो हारने के लिए नहीं दौड़ना, हमने दौड़ना है तो जीतने के लिए दौड़ना है। हमारी दौड़ कैसी होनी चाहिए हम सीखेंगे, आगे आने वाले हिस्से में हम सीखेंगे कि हमारी दौड़ कैसी होनी चाहिए, हमारी दौड़, आत्मिक दौड़, वो कैसे हमें दौड़ना है। हाँ जी, आगे पढ़िए सिस्टर। सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। बस जी, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। यहाँ पर संत पौलुस ने क्लियर किया है कि जो जिस दौड़ का जिक्र किया है पहले संत पौलुस ने, वो तो एक उस इनाम को लेने के लिए दौड़ते हैं जो खत्म हो जाने वाला है, लेकिन हमने ऐसे दौड़ना है उस मुकुट के लिए, उस इनाम के लिए कि जो कभी भी खत्म नहीं होता, जो कभी मुरझाता नहीं, जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होती, कि जिसकी ताकत कभी कम नहीं होती। हमने उस इनाम को लेना है, उस मुकुट को लेना है जो कभी मुरझाता नहीं है। हमने उस मुकुट को हासिल करना है, उस मुकुट को हमने
पहन लेना है। उस मुकुट को पहनने के लिए हमने मेहनत करनी है, हमने मशक्कत करनी है, हमने तैयारी करनी है, क्योंकि हमारी दौड़ जो है वो हमने मुकम्मल करनी है। इसमें हमने पूरे ईमान के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ उसमें हमने चलते रहना है। तो हमने वो इनाम लेना है जो कभी मुरझाता नहीं। स्वर्ग राज में जो जीतने वाले हैं, जैसे प्रकाश की रेवलेशन के बुक में भी लिखा हुआ है, जो जीतने वाले हैं उनके लिए प्रभु ने वहां पर इनाम रखे हुए हैं। जो जीतने वाले हैं उनके लिए प्रभु ने वहां पर मुकुट रखे हुए हैं, और अलग अलग प्रकार के मुकुट हैं वहां पर, और वहां पर सफेद वस्त्र है। बहुत सारी ऐसे आत्मिक चीजें जो हमें मिलने वाली हैं, लेकिन वो तब मिलेगी जब हम अपनी दौड़ को पूरा कर लेंगे। जब हम जीते जी हमको ये एहसास हो जाएगा कि हमने दौड़ मुकम्मल कर ली है और हमने वो दौड़ जीत ली है। ये दौड़ जीतने के लिए हमें लगातार मेहनत करते रहना है, लगातार प्रभु में बने रहना है, लगातार प्रभु की महिमा करते रहना है, लगातार हमको कार्य करते रहना है, लगातार हमें सेवकाई में लगे रहना है। सेवकाई भी एक इनाम है। सेवकाई एक इनाम है। जैसे ईमानदार लोग ईमानदारी के साथ चलते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, तो परमेश्वर उनकी सेवा भाव को देख के, परमेश्वर उनकी मेहनत को देखकर फिर उनको सेवकाई का इनाम देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सेवकाई जो देते हैं वो इनाम है। वो एक इनाम मिला हुआ एक इनाम है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, और इस इनाम को हमने क्या करना है? और चमकाना है, इसको और सजाना है, इसको और हमने साफ रखना है, और इसको और मेहनत करके इस सेवकाई से भी आगे हमने पहुंचना है। सेवकाई, हम ईमानदार बने थे तब हमें सेवकाई मिली। अब हम सेवकाई अच्छे तरीके से करेंगे ताकि हम उस इनाम को प्राप्त कर लें, स्वर्ग राज में हम जा सकें, हम अपने सफर को पूरा कर लें, हम अपने सारे उस जो मुकाम है हमारा, उस मुकाम को हासिल कर लें। इसलिए हमने क्या करना है? हमने लगातार प्रभु में बने रहना है, लगातार दौड़ते रहना है। दौड़ेंगे तो हमारा सफर जो है, लंबा सफर भी हम उसको जल्दी तय कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी दौड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हाँ जी सिस्टर, आगे पढ़िए प्लीज, 27 तक पढ़ दें। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्के से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों के प्रगार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। संत पौलुस ने कहा कि मैं भी दौड़ता हूं लेकिन लक्ष्यहीन नहीं हूं। एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारा भी एक लक्ष्य है। संत पौलुस बोलता है मैं भी लक्ष्यहीन नहीं हूं, मैंने एक लक्ष्य रखा है, और मैं हवा में जो मुक्केबाजी नहीं करता, मेरा एक लक्ष्य है। संत पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को कूटता हूं, मारता हूं, ताकि वो मेरे वश में रहे। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है ये थक सकता है, ये शरीर थक जाएगा, ये शरीर हमें दुआ करने से रोक लेगा, ये शरीर हमें सेवकाई करने से रोक सकता है, ये शरीर हमें प्रभु में मेहनत करने से रोक सकता है। इसलिए शरीर की अभिलाषाओं को मैं मारता रहता हूं, शरीर की अभिलाषाओं को मैं पीटता रहता हूं, कूटता रहता हूं, ताकि वो मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। कुछ दिन पहले हमारे परिवार में मेरी बड़ी भाभी जो थी उसकी डेथ हो गई थी, और 22 तारीख को उसकी डेथ हुई, और 30 तारीख को मीटिंग रखी थी परिवार की शांति सलामती के लिए, और वहां पर मुझे प्रभु ने मौका दिया प्रचार करने का। तो वहां पर मैंने बताया था कि मौत जो है वो 6 प्रकार की मौत है। 6 प्रकार की मौत जो है उसको हमने 6 प्रकार तरह से मरना है। एक तो शारीरिक तौर पे हम लोग मर जाते हैं, जैसे कोई अपने 50, 60, 70 साल की उम्र पूरी करके, 80 साल की उम्र पूरी करके अपना समय पूरा करके मर जाता है। और दूसरा है एक जो हमेशा की मौत है, मेन जो है 2, लेकिन 6 मौत का जिक्र है बाइबल में। और हमेशा की मौत जो है, जिसमें हमेशा की जिंदगी नहीं मिलेगी, उसमें हमेशा के लिए मरना पड़ेगा, जो बाइबल में लिखा हुआ है।
और एक मौत का जिक्र मैंने किया था जो हम लोगों ने शरीर की ओर से, शरीर की लालसाओं की ओर से, शरीर की बुरी कामना की ओर से हमने मर जाना है, पाप की ओर से मर जाना है। और इसी तरह इसी प्रकार संत पौलुस ने लिखा है कि मैं हर रोज अपने शरीर को, अपनी देही को मारता और टूटता हूं ताकि मैं इसको अपने वश में कर सकूं, क्योंकि हो सकता है कि मेरा शरीर मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से मुझे रोक दे। तो इस प्रकार से क्या है, संत पौलुस ने कहा कि मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं, मेरा एक लक्ष्य है। हम लोग जितने विश्वासी लोग हैं, जितने सेवक लोग हैं, हमारा भी एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी जब मुझे मौका मिला था प्रचार का, मैंने जिक्र किया था, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, अपनी दौड़ पूरी करनी वो तो है, उसके साथ साथ मेरा एक लक्ष्य है कि मैंने 200 अलग अलग गांव में जाकर परमेश्वर के नाम की खुशखबरी का प्रचार करना है। जो 130-32 कुछ हो गए ऐसे, और बाकी जितने भी रहते हैं, वो मेरा लक्ष्य है, वो मैंने पूरा करना है। जो परमेश्वर करेगा, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर करेगा। इसलिए लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए हमें, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। हमें देखना है कि हमने कहाँ पहुंचना है, किस मुकाम तक पहुंचना है, और वहां पर हमने जो अपनी दौड़ को पूरा करना है, अपनी दौड़ को मुकम्मल करना है। आइए हम एक हिस्सा और बाइबल में से पढ़ लेंगे। अफसिया की बुक, अफसिया का खत, अफसियों की किताब, अफसियों की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 10 से ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है बस। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। बस सिस्टर जी, थैंक यू। यहाँ पर है, लिखा है कि हमने शैतान की युक्तियों के सामने खड़े होना है, शैतान की युक्तियों के सामने हमने खड़े होना है, और परमेश्वर के सारे जो अस्त्र शस्त्र है उसको क्या करना है, हमने पहन लेना है। ये हमारी तैयारी है। जैसे हम देखते हैं कि जब दौड़ में दौड़ने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, उनकी पहले से एक तैयारी होती है, उनकी पहले से एक तैयारी होती है। आज मैंने एक पोस्टर भी शेयर किया था अपने ग्रुप में, मिनिस्ट्री में शेयर किया था कि एक आदमी जो है वो दौड़ रहा है, और उसको दौड़ते हुए उस फोटो को देखेंगे तो पता चलता है कि उसने जब दौड़ रहा है तो उसने पूरी तैयारी की हुई है। कहने का मतलब उसने शू पहने हुए हैं, उसने मुकम्मल ड्रेस पहन रखी है, उसने सिर के ऊपर हैट रखा हुआ है, हाथ में उसके ग्लव्स पहने हुए हैं, और पूरी तैयारी के साथ दौड़ रहा है। शू इसलिए पहने ताकि उसके पैर में कोई पत्थर ना लग जाए, कोई कांटा ना लग जाए, कोई उसको ऐसा ठोकर ना लग जाए कि वो गिर जाए। और हेलमेट भी पहन के रखा हुआ ताकि अगर वो गिर भी जाए तो उसके सिर के ऊपर चोट ना लगे। हाथ में ग्लव्स है, पूरे मुकम्मल कपड़े उसने पहन रखे हैं। यहाँ पर भी इस खत में जो लिखा गया है, इसी विषय में लिखा गया है कि हम लोगों ने जो है परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र वस्त्र जो है वो सब पहनने हैं, ताकि हम जो दुष्ट शैतान है उसका सामना कर सकें। सिस्टर जी फिर से पढ़ेंगे उस हिस्से को। हाँ, पढ़ो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, सारे हथियार बांध लेने हैं और परमेश्वर के संपूर्ण पूरे शस्त्र वस्त्र लेने हैं, अधूरे नहीं। क्योंकि अधूरे शस्त्र वस्त्र हम पहनेंगे, ले लेंगे तो अधूरे होंगे तो शैतान कहीं से भी वार कर सकता है, शैतान किधर से भी आके हमें रोक सकता है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शैतान हमें रोक सकता है। और उसकी युक्तियां जो है उससे हमने उसको जानना है, समझना है। शैतान बहुत, उसका नाम ही ऐसा है, शैतान बहुत होशियार है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद हम लोग दुआ करने वाले हैं, जहाँ हम लोग बाइबल बहुत पढ़ने वाले हैं, हम प्रचार करने वाले हैं, तो शायद शैतान हमको छोड़ देगा। लेकिन शैतान किसी भी ईमानदार को कभी छोड़ता नहीं है। वो बार बार आकर सताता रहता है, वो बार बार आकर हमें परखता रहता है, वो बार बार आकर हमें तंग करता है, वो बार बार आकर हमारी दौड़ रोकने के लिए कोशिश करता रहता है। शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने आ गया था, शैतान पतरस के अंदर समा गया था,
शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर समा गया था, शैतान हनानिया सफीरा के अंदर समा गया था। हम लोग सोच लें, हम लोग समझ लें अपने आप को, अगर इतने बड़े संतों के अंदर, पतरस के अंदर हनानिया सफीरा अच्छे ईमानदार थे जिनका दिल ऐसे खुल गया था, और बहुत सारा उनका दिल जब खुल गया तो बहुत सारा पैसा वो लाकर उन लोगों ने चेलों प्रेरितों के चरणों पर रख दिया था। उसके ऐसा मन खुला था, ऐसे विश्वासी थे, मन खुल गया और सारा कुछ प्रभु को अर्पण करने के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन उसी सेम टाइम पे शैतान ने आकर उनके अंदर काम करना शुरू कर दिया। जितना उन्होंने सोचा था, उनकी सोचों के अंदर शैतान घुस गया, उनके हृदय के अंदर शैतान घुस गया और उनके सारे विश्वास को तहस नहस कर दिया, उसके विश्वास को पूरा तोड़ मरोड़ दिया, उसके विश्वास को पूरा गिरा दिया। और क्या किया उन लोगों ने? थोड़ा सा रख लिया, थोड़ा सा रख लिया, लेकिन थोड़ा सा जो खमीर है वो पूरी तौन को खमीरे कर देता है। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खराब कर देता है। ऐसा ही हुआ। कहने का मतलब शैतान किसी के अंदर भी घुस सकता है, वो ईमानदार के अंदर भी चले जाता है, कार्य करना शुरू कर देता है, एक पास्टर के अंदर भी चले जाता है। हम लोग देखते हैं अपने आसपास कई बार ऐसे वाक्य हो जाते हैं, कई बार ऐसे देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे सेवक लोगों को शैतान ने जकड़ रखा है, सेवक लोगों को शैतान ने अपने कब्जे में, अपने वश में कर लिया है। शैतान को कभी भी हल्का में नहीं लेना चाहिए। उसकी जुक्तियां जो हैं बहुत घातक है, उसकी जुक्तियां जो हैं बहुत नाश करने वाली जुक्तियां हैं। क्या करना है? परमेश्वर के सभी शस्त्र वस्त्र पहन लेने हैं ताकि हम शैतान की जुक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सकें, दृढ़ता पूर्वक, मजबूती के साथ, बल के साथ, पूरी ताकत के साथ हम उसका सामना कर सकें। सिस्टर आगे पढ़ेंगे उसको प्लीज। क्योंकि हमारे ये मल्ल युद्ध और मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर क्लियर किया है संत पौलुस ने कि हमारा जो मुकाबला है, हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो युद्ध है, वो लहू और मांस से नहीं बल्कि उन शक्तियों से है जो गुप्त रूप में कार्य करती हैं। हमारा जो मुकाबला है इस दुनिया के राजा लोगों के साथ नहीं है, लीडर लोगों के साथ नहीं है, देश के साथ नहीं है, किसी दूसरे देश के साथ नहीं है, लेकिन हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो अंधकार के जो राजे हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो नजर तो नहीं आती लेकिन काम बहुत बड़े बड़े वो करते हैं। नजर तो नहीं आती लेकिन काम ऐसे करते हैं कि बड़े बड़े ईमानदारों को भी गिरा देते हैं, बड़े बड़े सेवकों को भी गिरा देते हैं, बड़े बड़े सेवकों की भी जिंदगियां वो तबाह कर देते हैं। तो हमारा जो युद्ध है वो उन शक्तियों के साथ है जो गुप्त रूप में है, जो अंधकार की शक्तियां हैं और जिसका इस आकाश के नीचे जिसका कंट्रोल है, जिसका इस संसार में जो हवाई सेना का सरदार है, इस वायुमंडल में उसका जो कंट्रोल है। हमारा युद्ध उसी से है, हमारा युद्ध जो है उसके साथ है, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को भी रोक लेता है, वो हमारी तरक्की को रोक लेता है, वो हमारी आत्मिकता को भंग कर देता है, हमारी आत्मिकता को तहस नहस कर देता है। तो क्या करना है? हमने पूरे शस्त्र बस्त्र जो है परमेश्वर के पहन लेने हैं ताकि दृढ़ता पूर्वक हम शैतान का सामना कर सके, उसके सामने खड़े हो सके। उसके लिए क्या करना है? जैसे एक दौड़ने वाला जो प्लेयर है वो पूरी तैयारी के साथ दौड़ता है, ऐसे हमको भी पूरी तैयारी के साथ दौड़ना है। ये हमारी आत्मिक दौड़ है, ये शारीरिक दौड़ नहीं है, ये हमारी आत्मिक दौड़ है। और आत्मिक दौड़ जीतने के लिए, आत्मिक दौड़ में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें आत्मिक रीति के साथ चलना पड़ेगा। उसके आगे पढ़ेंगे सिस्टर। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ, हमने हथियार हमने क्यों बांधने? ताकि हम बुरे दिनों में शैतान का सामना कर सके। बुरे दिन कभी भी आ सकते हैं, बुरे दिन कभी भी हमारी जिंदगी में आ सकते हैं। आज भी तो बुरे दिन है, आज भी तो हमें आजादी के साथ प्रभु का नाम लेने से रोका जाता है, आज भी हमें आजादी के साथ
इबादत करने के लिए रोका जाता है। आज भी हमें जो है आज़ादी के साथ लिटरेचर बांटने के लिए रोका जाता है। लिटरेचर हम बांटने जाता है कोई तो उसको रोका जाता है। आज भी जो रुकावटें आती है, आज भी परेशानियां आती है, इसलिए हमने क्या करना है, हमने पूरी तैयारी कर लेनी है। पूरी तैयारी के साथ हमने निकलना है, पूरी तैयारी के साथ अपनी दौड़ को मुकम्मल करना है, पूरी तैयारी के साथ अपनी दौड़ को हमने पूरा करना है, ताकि उस मुकाम तक हम पहुंच जाएं जिस मुकाम के लिए हमने अपनी दौड़ को शुरू किया है। हमने दौड़ को शुरू किया तो हमारी दौड़ बीच में हमने छोड़नी नहीं है। कई बार बीच में दौड़ छोड़कर हम पीछे चले जाते हैं तो बहुत सारी कई बार शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। उन लोगों को, उन प्लेयर्स को, उन दौड़ने वालों को जो अपनी दौड़ बीच में छोड़ देते हैं, उनको बहुत सारी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। सिस्टर द्वारा पढ़ेंगे शायद को। इसलिए सारे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। पढ़िए। इसलिए सत्य से अपने कमर कसर कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी करके जूते पहनकर और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ जी। और उद्धार के टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करके रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का फेद बता सकूं। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर जी। अब हमने इसके पूरे हिस्से को पढ़ लिया है और जो हिस्सा हमने जो पहली बात पढ़ी थी उसमें लिखा कि सच्चाई के साथ अपनी कमर को क्या करना है, बांध लेना है। सच्चाई के साथ हमने अपनी कमर को बांधना है। सच्चाई के साथ ये भी एक जो है हमारी तैयारी का हिस्सा है। हमने दौड़ना है तो हमारे पास सच्चाई का हथियार जरूर होना चाहिए। सच्चाई के साथ हमारी कमर बंदी होनी चाहिए। सच्चाई है तो समझो हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। सच्चाई है तो समझो हमारे साथ परमेश्वर है। सच्चाई है तो हम कभी अपनी लड़ाई हार नहीं सकते। सच्चाई की कदर दुनिया बेशक करे ना करे, लेकिन सच्चाई की कदर परमेश्वर जरूर करता है। सच्चाई की कदर इंसान बेशक ना करे, कोई दुनिया में कोई सच्चाई की कदर ना करे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सच्चाई की कदर हमेशा करते हैं। तो क्या करना है, सच्चाई के साथ अपनी कमर को बांधे रखना है। और हमारी कमर बांधी रहेगी तो हम कभी भी टूट नहीं सकते, हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते अगर सच्चाई के साथ हमारी कमर बंधी है तो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मत डर क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूं। सच्चाई के साथ हमने कमर बांधनी है। और उसके आगे क्या लिखा सिस्टर, एक एक बात को पढ़ेंगे। और धार्मिकता का झिलम पहनकर, हाँ जी, धार्मिकता दी संजो पहन लेनी है। धार्मिकता भी हमारे अंदर आनी चाहिए। धार्मिकता का विषय एक मैंने शेयर किया था, काफी उसके हिस्से हैं। और धार्मिकता के लिए क्या है कि धार्मिकता का की संजो हमने पहन लेनी है, ताकि कोई भी शैतान का वार हमारे ऊपर आए और हमारा वो नुकसान ना कर सके। इसलिए हमें अपनी कमर को सच्चाई के साथ और अपनी ढाल लेनी है, और धार्मिकता की ढाल और जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम शैतान का सामना कर सके। शैतान का कोई भी वार हमारे ऊपर आए तो वो हमारा नुकसान ना कर सके। उसकी आगे वाली बात पढ़ेंगे सिस्टर। और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर।
हाँ, जैसे एक प्लेयर दौड़ने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि उसकी तैयारी, उसका पहरावा, उसके शू पहने हुए होते हैं। ऐसे ही बाइबल में लिखा है, ऐसा ही संदेश बाइबल में है कि आपके पैरों में भी तैयारी के जूते और खुशखबरी का प्रचार लेकर आपके जाने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारी पूरी तैयारी के साथ हम लोगों ने जो अपनी दौड़ को मुकम्मल करना है, और उस दौड़ में दौड़ते समय बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, बहुत सारा कई बार ऐसे लालच भी आ सकता है हमारी जिंदगी में, बहुत सारी रुकावटें आ सकती है, लेकिन हमने सीधा अपने निशाने की तरफ देखते देखते रहना है, सीधा अपने निशाने की तरफ देखते रहना है। ये जो हमारा संसार में रहना है, ये थोड़े सालों के लिए है, इतना लंबा समय हम लोग नहीं गुजार सकते। 60 70 80 90 100 110 120 साल मुश्किल से हमें मिल जाएंगे, लेकिन जो जिस दौड़ के लिए हम दौड़ रहे हैं वो इतने सालों की दौड़ नहीं है, वो है हजारों हजारों साल की दौड़ है। वो हमारा जीवन जहां पर जो हम गुजार रहे हैं, जहां पर हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करते हैं, हम जहां पर काम कर रहे हैं, इस काम का हमें जो है मेहनत आना जरूर मिलेगा। इस काम करने का हमें फल जरूर मिलेगा, अजर जरूर मिलेगा, लेकिन वो अजर मैं बताता हूं कि धरती पर रहकर नहीं, लेकिन धरती से जब कूच कर जाएंगे, जब धरती से हम चले जाएंगे, तो वहां पर परमेश्वर के स्वर्ग राज में इसका अजर हमें जरूर मिलेगा, मेरा विश्वास है। ऐसा बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है, ऐसा वादा दिया हमें प्रभु यीशु मसीह ने। और हमने क्या करना है कि मेहनत लगातार करते रहना है, और जो है सच्चाई के साथ अपनी कमर को बांध लेना है, और तैयारी की खुशखबरी का जूते पहन लेने हैं, और मुक्ति का टोप भी हमने पहन लेना है, और मुक्ति हासिल करनी है, तैयारी के साथ रहना है। दौड़ने के लिए, ये दौड़ कौन सी है? ये आत्मिक दौड़ है। प्रभु ने चाहा तो हम सीखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी दौड़ को मुकम्मल कर लें। वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी दौड़ को मुकम्मल कर लें, हम बताएंगे परमेश्वर चाहा तो। सिस्टर उसके आगे पढ़ेंगे। और इन सब के साथ विश्वास की ठान लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के साथ जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, विश्वास की ढाल भी लेनी है, ताकि जब शैतान हमारे ऊपर कोई वार करे तो हम अपने विश्वास के साथ उसके वार को तहस नहस कर दें, उसके वार को चकनाचूर कर दें। उसके वार का हमारे ऊपर असर नहीं होगा जब हमारे पास नेचा की ढाल, विश्वास की ढाल हमारे पास होगी। उसके आगे पढ़ेंगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, सबसे बड़ी बात आत्मा की तलवार, परमेश्वर का पवित्र वचन, वो हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र वचन हमें ताकत देता है, पवित्र वचन हमें जोरावर बनाता है, पवित्र वचन हमें हौसला देता है, पवित्र वचन हमें तसल्ली देता है, पवित्र वचन हमें आत्मिक बनाता है। पवित्र वचन जो तलवार के रूप में है, वो हमारे पास होना चाहिए। परमेश्वर के वचन जो धोधारी तलवार से भी ज्यादा तीखा है। परमेश्वर का वचन हमारे पास होगा तो हम शैतान की हर बात का जवाब दे सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा ही शैतान को सब उसके सवालों का जवाब दे दिया। शैतान ने बहुत प्रभु यीशु मसीह को कोशिश की कि उसकी बातें प्रभु मान ले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन से ही सारी बातों का जवाब दे दिया। तो वचन हमारे पास है तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु ने चाहा तो हम दौड़ किस रीति के साथ दौड़नी है, हम लोग कभी फिर प्रभु ने मौका दिया तो उस दौड़ के कौन से हिस्से हैं, कैसे हमने अपनी दौड़ को मुकम्मल करना है, कौन सी आत्मिक दौड़ की संत पौलुस ने बात की है। प्रभु ने चाहा तो उस दौड़ में हम फिर आगे दौड़ना जारी रखेंगे और अपनी दौड़ को मुकम्मल करेंगे। संत पौलुस ने अपनी दौड़ मुकम्मल कर ली और हमने भी अपनी दौड़ मुकम्मल करनी है। उस दौड़ मुकम्मल करने के लिए हमें दौड़ना है, चलना नहीं, अब दौड़ने का समय है, ताकि हम जल्दी से अपना समय तय कर सकें। किसी को नहीं पता। पिछले दिनों में मैंने प्रचार करने का मुझे मौका मिला, मैंने वहां पर बताया कि मौत जो है बहुत बड़ा एक भेद है जो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। कोई बचपन में मर जाता है, कोई कोख में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में मरता है, कोई जवानी में मर जाता है, लेकिन इसका बड़ा एक भेद है जो परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के सिवाय कोई नहीं जानता।
इसलिए हमें अपनी दौड़ को जल्दी से पूरा करना है, जल्दी से दौड़ते दौड़ते अपने मुकाम तक पहुंचना है, जल्दी से अपने काम को पूरा करना है। जो काम हमें परमेश्वर ने दिया है, जो काम हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उस काम को हमने पूरा करना है, अपनी दौड़ को पूरा करना है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत देगा, आप सबको बड़ा जोर देगा, बड़ा बल बख्शेगा परमेश्वर, और परमेश्वर आपको बड़ी ताकत देगा। परमेश्वर आपको ऐसी ताकत देगा कि आप सारे परमेश्वर के शस्त्र वस्त्रों को पहन ले, ताकि आप शैतान का सामना कर सके। मैं भी शैतान का सामना करूं, परमेश्वर मुझे भी बड़ा बल दे, बड़ा जोर दे, बड़ी ताकत दे, ताकि इन दिनों में हम शैतान का सामना करें और अपनी दौड़ को मुकम्मल करें। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे, सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी आंखों को मैं प्रभु के दास से निवेदन करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदाबंद खुदा, जमीन आसमान के बनाने वाले परमेश्वर, सारी सृष्टि के कर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदाबंद, आपने हमको संभाल के रखा और